इटावा में ड्रग इंस्पेक्टर ने प्राइवेट अस्पताल में अवैध रूप से चल रही मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें 8,70,000 रुपये की दवाइयां सीज की गईं। 5 एलोपैथिक दवाइयां संदिग्ध होने पर नमूने भर जांच के लिए भेजे गए। दवाइयों के रैपर पर लगे QR कोड स्कैन करने पर मिले नमकीन व दलिया बनाने वाले ब्रांड के करीब 7 घंटे चली संयुक्त चेकिंग। इटावा में ड्रग इंस्पेक्टर ने शहर के बर्तना रोड पर चल रहे आशीर्वाद हॉस्पिटल में स्थित मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कार्रवाई की। इटावा जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर रजत कुमार पांडे, औरैया जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर ज्योत्सना आनंद और SDM सदर विक्रम सिंह राघव ने संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई की और करीब 7 घंटे तक छापेमारी जारी रही। छापेमारी के दौरान जांच पड़ताल जारी की गई। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा अवैध रूप से चल रहे इस मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई तो इसमें 8,70,000 रुपये की दवाइयों को सीज किया गया और 5 एलोपैथिक दवाइयां संदिग्ध होने पर नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। छापेमारी के दौरान हैरानी करने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल दवाइयों के रेफर पर लगे QR कोड को जब स्कैन किया गया तो किसी QR कोड पर दलिया का ब्रांड तो कहीं नमकीन का ब्रांड शो कर रहा था। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर रजत कुमार पांडे ने बताया कि एक शख्स द्वारा लिखित शिकायत इटावा DM को दी गई थी, जिसके बाद हम लोग जांच करने पहुंचे थे। बर्तना रोड पर आशीर्वाद हॉस्पिटल में अवैध रूप से चल रहे मेडिकल स्टोर पर संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 8,70,000 रुपये दवाइयाँ सीज की गई हैं। प्रथम दृष्टया डुप्लीकेसी के इस मामले में जांच लग रहे हैं, फिर भी जांच के लिए दवाइयों को भेजा गया है। उसके बाद ही कुछ अब सामने आ पाएगा। इटावा से खबर हर पल के लिए अभिनंदन जैन की खबर। इटावा में की गई हो, क्या कुछ पाया है? यहाँ पर एक कंप्लेंट आई हुई थी DM सर के नाम से, जिसके लिए जो हमारे ACD सर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग्स कानपुर मंडल कानपुर, उनके आदेश के अनुसार टीम बनाई गई, जिसमें कि मुझे यहाँ के लिए निर्देशित किया गया कि मैं यहाँ पर आऊँ और इसको ज्वाइन करूँ। जहाँ पर मैंने रजत कुमार पांडे औषधि निरीक्षक इटावा, इनको मैंने ज्वाइन किया और फिर हम लोग आशीर्वाद हॉस्पिटल गए। वहाँ पे हमने देखा कि एक बिना लाइसेंस का जो मेडिकल स्टोर है वो संचालित हो रहा था और वहाँ पे बहुत सारी अवैध औषधियाँ जो थी भंडारित थी, जिसको कि हमने फॉर्म 16 पर सीज किया है और 5 संदिग्ध नमूने जो हैं उसको हम लोग लिए हुए हैं, जिसको हम लोग राजकीय प्रयोगशाला में भेजेंगे। लगभग ये जॉइंट ऑपरेशन लगभग कितने घंटों तक ये चला है? ये अराउंड 6 से 7 घंटे जो है ये ऑपरेशन चला हमारा। दवाइयाँ जो है कितने तक की हैं, क्या कीमत अनुमानित की? इसकी जो कीमत है लगभग 8.5 लाख से पौने 9 लाख की कीमत की दवाइयाँ जो हैं वो सीज की गई हैं। बारकोड के बारे में जानकारी मिल रही है? बारकोड में अपना बारकोड के लिए ये है कि हाँ, डिफरेंट इसमें बारकोड थे, जो कि दवाइयों में जो स्पेसिफिक बारकोड है वो वहाँ पे नहीं थे। वो डिफरेंट प्रोडक्ट का दिखा, जिसमें दलिया नमकीन के बारकोड जो है वो प्रस्तुत हुए हैं, जो हमने चेक किया जिसको, और इसी के लिए हमने नमूने भरे हुए हैं। वो नमूने हम जाँच के लिए भेजेंगे और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हमें उसके पता चलेगा कि वो आखिर वो दवाइयाँ किसकी हैं, वो स्प्यूरियस हैं, सब स्टैंडर्ड हैं या क्या उसमें है। कार्रवाई में अब तक सामने आया है? जिलाधिकारी के नाम से एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था, जो कि अनुभव त्रिपाठी के नाम से था और आशीर्वाद हॉस्पिटल बर्तना रोड के पास में है, जहां पे अवैध रूप से मेडिकल स्टोर संचालित किया जा रहा था। यहाँ पे छापेमारी का कार्य किया गया है। हमारे साथ में टीम में मैं रजत कुमार औषध निरीक्षक इटावा एंड साथ में हमारे थी ज्योत्सना आनंद औषध निरीक्षक औरैया, और साथ में हमारे एक SDM सदर सर थे विक्रम राघव सर। ये कार्य को संपादित किया गया है। तो क्या कुछ पाया है आपने? टोटल जो है 8,70,000 रुपये मूल्य की औषधियाँ जो है सीज की गई हैं और जिसमें 5 एलोपैथिक औषधियाँ जो कि संदिग्ध थी, जिनके नमूने भरे गए हैं, जैसे जांच एवं विश्लेषण है तो राजकीय प्रयोगशाला लखनऊ उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। जो दवाइयाँ सीज की गई हैं, क्या बेस लग रहा है इनको पूरा देखते हुए? अब प्राइमा फेसिया में देखने में तो जेनरिक औषधियाँ हैं, थोड़ा डुप्लीकेसी के चांसेस भी हैं। अब उसको जांच के रिजल्ट आने के बाद ही हम बता पाएंगे उसकी कैसी है वो सर, स्थिति। उनमें QR कोड हैं, वो किसी और के हैं QR कोड? हाँ, इसके लिए हमने 5 एलोपैथिक औषधियों के नमूने भरे हैं और उसको राजकीय प्रयोगशाला भेज रहे हैं। जैसे रिजल्ट आता है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। QR कोड जो उसके होते हैं स्कैन किए थे, किस तरह के उसमें स्कैन में निकल के आ रहा था? जैसा कि QR कोड स्कैन करने से पता चला कि कुछ दलिया बनाने वाली कंपनियों के ब्रांड के प्रतीत होते हैं और 2 औषधियों के हैं जिसमें नमकीन वगैरह के प्राप्त हुए हैं। तो उन सभी औषधियों को जो है नमूने भरे गए हैं, जिसे जांच के लिए भेजा जा रहा है। जैसे रिजल्ट आता है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से आपने वहाँ पे छापेमारी की और सफलता आप लोगों को मिली, तो इस तरह की क्या कार्रवाई उनके ऊपर और क्या क्या कार्रवाई होगी और क्या कर चुके हैं? अभी औषध नियमावली के अंतर्गत जो कार्रवाई की गई है, ये सीजर की कार्रवाई थी। अब CGM न्यायालय कोर्ट में, माननीय न्यायालय में एक कोर्ट केस दाखिल किया जाएगा। उनके विपरीत जो भी एक्ट के हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी।